बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आप लोगों को प्रतिरक्षा के बारे में बताया था कि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के छोटे रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। उसको कहते हैं प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा दो तरह से होती है, एक तो होती है सहज और एक होती है उपाज। सहज जो होती है वो जन्म से ही अपने आप ही रोगाणुओं से रक्षा करने के लिए तैयार रहती है और वो रोगाणुओं को, बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। तो सहज वाली जो होती है वो दो तरह की होती है, एक फिजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। फिजिकल या फिजियोलॉजिकल जो भी होती है वो 3 लेयर के द्वारा हमारे शरीर को जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरस से प्रोटेक्ट करती है। तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो हमारी स्किन होती है और किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, लिवर है, लंग्स है या किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किसी भी शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये दोनों स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, पहले तो स्किन ही इनको अंदर आने से रोकती है। यदि किसी भी तरह ये स्किन से अंदर चले भी जाते हैं तो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन इनको अंदर आने से रोकती है, रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देती है। इस तरह की स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कई रोगों को रोका जा सकता है, जैसे अतिसार है, हैजा है, प्लेग है, पोलियो है, गलसुआ है, खसरा है, सुजाक है आदि रोगाणुओं से शरीर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। स्किन में एक स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल्स पाई जाती है जो मृत होती है लेकिन दृढ़ होती है। इसमें साइटोप्लाज्म में केराटिन नामक एक मोटी प्रोटीन पाई जाती है जो इतनी कठोर होती है कि उसके द्वारा कोई भी बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे लंग्स की है या लिवर की, एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम आदि की म्यूकस मेम्ब्रेन में एक म्यूकस नामक सिक्रीशन होता रहता है जो लिसमिसा लबलबा टाइप का होता है। जब कोई स्किन के द्वारा किसी भी तरह कटी फटी स्किन है यदि, तो कोई बैक्टीरिया, वायरस उस जगह से प्रवेश कर गया तो जब वो अंदर जाएगा तो अंदर जाने पर वो म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रीशन में वहाँ पर लिबलिबे पदार्थ में ही फंसकर रह जाता है और ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुँचा पाता है। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे स्किन तथा म्यूकस के अलावा रासायनिक पदार्थों का सिक्रीशन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वाइल्ड ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन करती है। ये लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं कि ये रोगाणुओं को जीवित ही नहीं रहने देते हैं। लार में, हमारी लार में लाइसोजाइम एंजाइम्स पाया जाता है। जब हम कोई भोजन करते हैं, यदि भोजन के साथ कोई भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में चला गया, जब लार में लाइसोजाइम एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा तो वो बैक्टीरिया को वहीं पर नष्ट कर देता है। लेकिन यदि किसी भी कारण से वो नष्ट नहीं हो पाया और हमारे आमाशय में चला गया तो आमाशय में जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन होता है जो प्रोटीन एंजाइम्स रोगाणुओं को और प्रोटीन पाचक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है और ये दोनों मिलकर रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कुछ रोगाणु जैसे हेपेटाइटिस ए, ये वायरस होता है और ये HCl से नष्ट नहीं हो पाता है तथा शरीर में प्रवेश कर रोग को उत्पन्न कर देता है। इसी तरह से हमारी नेत्र में लैक्राइमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो आंसुओं का सिक्रीशन करती हैं और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम्स पाया जाता है जिससे हमारे नेत्र की रक्षा स्वयं हो जाती है। इसी तरह से सेरुमेन कान के अंदर पाया जाता है और ये सेरुमेनियम ग्लैंड्स में इसका सिक्रीशन होता है और ये भी कान में किसी तरह का इन्फेक्शन होने से उसकी रक्षा करते हैं। इसी तरह से हमारे वैजाइना में वैजाइनल सिक्रीशन होता है जो जीवाणुओं के संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो ये सारे सिस्टम हमारे स्किन से संबंधित है और ये सहज ही रहते हैं। इसके लिए हमें कहीं बाहर से कोई दवा या किसी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है। हमारे बॉडी अपने आप स्वयं इनका प्रोटेक्शन करके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रतिरोगाणु पदार्थ क्या होते हैं? जब कोई रोगाणु स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को पार करके टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड में पहुंच जाता है तो एक्स्ट्रा सेलुलरी फ्लूइड्स में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल पदार्थ इन रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। मतलब पहले तो स्किन इनको जाने से ही रोकती है, लेकिन ये किसी कारण से वो चला भी गया
तो उसके लिए हमारे ब्लड में एक एंटीबैक्टीरियल फ्लूइड पाया जाता है जो क्या करता है, इन रोगाणुओं को नष्ट कर देता है या इनको निष्क्रिय कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। और ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरफेरॉन, इसको कहते हैं, जो क्या होता है, पित्तीय रोगाणु पदार्थ होता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन पर 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, 1 ना 1 नंबर में इसमें जरूर आता है क्वेश्चन। इंटरफेरॉन की डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। तो इंटरफेरॉन होता क्या है, जो सेल्स वायरस से संक्रमित हो जाती है, जब किसी भी कारण से बॉडी के अंदर वायरस चला गया और उसने जब सेल को इन्फेक्ट कर दिया, उससे सेल जो है संक्रमित हो गई, तो टिश्यू फ्लूइड्स में एक प्रोटीन का सिक्रीशन होता है। जब सेल्स में जाएंगी, कई सेल्स मिलकर ही तो टिश्यू का निर्माण करते हैं। जब यदि टिश्यू के अंदर की कोई एक सेल भी इससे संक्रमित हो गई, तो उसमें क्या होगा, एक तरह का टिश्यू फ्लूइड में एक प्रोटीन का सिक्रीशन होगा जो शरीर की अन्य सेल्स को वायरस के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि टिश्यू में कई सेल्स होती हैं, किसी एक सेल्स में ये इन्फेक्शन हुआ है, तो इस पूरे फ्लूइड के अंदर एक क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण शुरू हो जाएगा, जो प्रोटीन को क्या करेगा, अन्य सेलों पर इसका संक्रमण होने से इसको बचाएगा। इतना बात समझ में आई कि किस तरह से कोई एक सेल डैमेज है तो उसी वही डैमेज रहेगी, उससे मिलकर कोई दूसरी सेल्स इसमें डैमेज नहीं हो पाएगी। इसको कहते हैं इंटरफेरॉन। तो ये इंटरफेरॉन एक तरह का हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। फिर दूसरा है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस क्या है, ये ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। हमारे ब्लड में कई तरह की प्रोटीन पाई जाती है, तो उसी तरह की एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ट्रांसफेरेंस। और ये प्रोटीन जो क्या करती है, रोगाणुओं को वृद्धि करने से रोकती है। जब कोई ब्लड के अंदर रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस या कवक आ जाता है, तो ये उसको आगे निष्क्रिय करके उसको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो इतना तो हमारे समझ में आ गया ना कि प्रतिरक्षा इंटरफेरॉन और ट्रांसफेरेंस के द्वारा बॉडी को इसके संक्रामक से बचाती है। तो इतना बेटा आज के लिए काफी है। अब कल हम दूसरी सेकंड लेयर कल आप लोगों को समझाएंगे। ओके।